अच्छा, तुमने आंटी से मेरे बारे में बात की? मैंने क्या बात करनी थी तुम्हारे बारे में? जब अनजान बनती हो ना तो और भी अच्छी लगती है। तुम कैसर को हमारे बारे में क्लियर करो कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। बस तुम यूँ समझो कि रिश्ता मैंने तय कर दिया है। मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई और तुमने मेरे साथ झूठ बोला। कैसर साहब ने मुराद को धमकी दी है कि अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईमान तुम्हारी भाभी बनने वाली। भाभी, तुम मुराद से मिलने गए थे क्या? नहीं अंकल, बस यूं ही सरेराम मुलाकात हो गई। अचानक मुलाकात में बिजनेसमैन इस तरह की बातें नहीं करते, ना इस तरह बिहेव करते जैसा तुमने मुराद के साथ किया। अंकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बात होती है तो फैलती है ना। तुमने उसे डराया, धमकाया। ये सब कुछ आपको किसने बताया अंकल? आई थिंक ये किसी ने आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की। देखो कैसर बेटा, मिसगाइड, गाफिल और बेखबर लोगों को किया जाता है, जबकि मैं अपने बिजनेस पर और अपने बच्चों पर पूरी नजर रखता हूं। हाँ, ये बात भी आपको उसने बड़ा चढ़ाकर बताई होगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जो मैं कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। जी अंकल, आप ठीक कहते हैं, मगर मुराद अपनी हद और औकात दोनों से बढ़ रहा है। मुराद को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा और तुमने उससे कोई झगड़ा नहीं करना। जी अंकल, जो आपका हुक्म। कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कीमती इब्राहिम कंपनी की साख है। सॉरी अंकल, अगर मुराद के मुकाबले में ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ना मिला तभी तो हमारी कंपनी की साख खराब होगी। देखो बेटा, ये बात मैं तुमसे बेहतर समझता हूं, बस तुम इतना समझ लो कि बिजनेस और सियासत में हठधर्मी और जिद काम नहीं करती। जी, अब मुझे इजाजत है। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू। कहा ना मुनव्वर, सारा की शादी जाने और मैं जाना। तो फिर क्या सारा की शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अरे मेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी ना कि पूरा शहर देखेगा। लेकिन अभी तक उसका कोई रिश्ता ही नहीं आया। इसलिए कि उसके काबिल कोई लड़का है ही नहीं। बस तुम यूं समझो कि रिश्ता मैंने तय कर दिया है। भाभी जी। जी अबू। कुछ नहीं अबू, कुछ नहीं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सिर्फ देख ही नहीं रहा, साथ साथ सोच भी रहा हूँ कि आज मेरी बेटी इस कदर खुश क्यों है। इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात है। तुम मुझे मस्का मत लगाओ। मस्का? अबू आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुम कभी कभी दादी अम्मा बन जाती है। दादी? हाँ। क्या मैं आपको बूढ़ी लगने लगी हूँ? बंदा बूढ़ा नहीं होता बेटी, अगर उसके दिल की ख्वाहिशें पूरी होती रहे तो। दिल की ख्वाहिशें? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अच्छा छोड़ो इस बात को, तो मुझे ये बताओ कि आपा ने तुम्हारा रिश्ता कहाँ तय किया है? क्या? मेरा रिश्ता? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कहना है, ये तो आपा कह रही थी। मैंने तो तुम्हें खुश देख के ये समझा शायद तुम फूफी भतीजी ने मुझसे चोरी छुपे कहीं बात तय कर दी हो। नहीं अब्बू, आंटी की और मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा,
शायद आपा ने मुझे बहलाने की कोशिश की हो। कुछ खाया पिया करो, देखो ना कितनी कमजोर होती जा रही हो। नहीं आंटी, मैं स्मार्ट रहना चाहती हूँ। लो, ऐसी भी क्या स्मार्ट कि बंदा हवा के झोंके से ही टेढ़ा हो जाए। पर ज्यादा खाने पीने का क्या फायदा आंटी, कि इंसान ही ना लगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। तुमसे ही तो इस घर की रौनकें हैं। अक्सर मैं ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि जब तुम इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना वीरान हो जाएगा। मैंने कहाँ जाना है आंटी? मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम कहीं ना जाओ, लेकिन मेरी जान, हर लड़की को बिला आखिर अपने घर तो जाना होता है ना, यही कुदरत का कानून है। अपना घर? आप क्या कहना चाहती हैं? आजकल हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मेरी शादी की फिक्र क्यों हो रही है सबको आजकल? पहले कैसर की शादी होगी, फिर जीशान की होगी, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी खुशियां पहले हैं, तुम ही सबसे ज्यादा अहम हो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी इस तरह हो कि तुम्हें इस घर से जाना ही ना पड़े। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मगर आंटी, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं और सिकंदर आलिया भाभी और कमर भाई से बात कर लेंगे और मुझे यकीन है कि वो हमें इनकार नहीं करेंगे। लेकिन आंटी, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती। अरे बेटा, जब मुझसे सिकंदर के बारे में पूछा गया था ना, तो मैंने भी यही जवाब दिया था। लेकिन वालिदैन कब बच्चों के जज्बात से वाकिफ होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब मेरी मुराद से मुलाकात होगी ना, तो उस वक्त वहां पर मेरे अलावा सिर्फ जावेद था। हाँ? जावेद तो अपनी हरकतों की वजह से क्या, मगर सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस ऑफिस में जावेद की अगर किसी से बनती थी तो वो तुम हो, तो यकीनन तुम ही ने अंकल को बताया। नहीं सर, मैंने। देखो मेरी बात सुनो, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि अगर मैं तुम्हें खड़े खड़े इस ऑफिस से निकाल दूं तो वो पूछेंगे भी नहीं कि रियाज नामी कोई शख्स भी था इस ऑफिस में। जी सर, मैं जानता हूं, एक मुलाजिम शख्स की इससे ज्यादा क्या हैसियत हो सकती है। तो फिर तुमने ये गलती क्यों की? सर, जावेद ने मुझे बताया जरूर था, लेकिन मैंने कमर साहब को ही नहीं बताया था। तो फिर क्या अंकल को ख्वाब आया कि मेरी मुराद से मुलाकात भी हुई और मैंने उसे डराया भी और धमकाया भी? सर, इस बात के लिए तो मैं खुद भी हैरान हूँ, भला कमर साहब को इस बात का कैसे इल्म हुआ? आप खुद सोचिए, मुझे क्या जरूरत थी ये बात उनसे करने की? मैं जानता हूं तुम जैसे लोगों को, जो अक्सर बॉस के सामने नंबर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी नौकरी पक्की करने के शौक में अपनी नौकरी खो भी देते हैं। सर, आप खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि मुराद साहब ने खुद ही कमर साहब को फोन कर दिया। क्या हो गया मम्मी आपको? आप भी रिवायती औरतों की तरह मुझे बोझ समझने लगी है। नहीं मान, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत को कोई बोझ नहीं समझता। तो फिर आप अक्सर मुझसे ये बात क्यों करने लगी हैं? तुम्हारी जिद के आगे आखिर कब तक हम खामोश रहेंगे? जब तक आप लोगों से जुदा होने का हौसला नहीं जोड़ लेती। मेरी बेटी, हम तुम्हें अपने आप से जुदा कब कर रहे हैं?
हम तो खुद चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रहो। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, तुम हाँ तो करके देखो। अच्छा चले बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं और तुम्हारे पापा ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कैसर या ज़ीशान से हो, ताकि तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रहो। अगर मैं इन दोनों के साथ शादी ना करना चाहूं तो? क्यों बेटी, आखिर इसकी क्या वजह है? वजह क्या होनी है मम्मी? मैंने ज़ीशान और कैसर को कभी इस नजर से देखा नहीं, और फिर मेरी उनके बारे में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं। तो क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, कौन है वो? क्या करता है? कहाँ रहता है? आपके इन सवालों का अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं। नहीं ईमान, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। प्लीज मम्मी, अभी मैं आपको फिलहाल कोई जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा आइडियल मेरे दिमाग में है, आंखों के रास्ते दिल में नहीं उतरा। मैंने उसे नहीं देखा, मगर वो है। जब मिलेगा तो बता दूंगी। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछना चाहता हूं। इसमें नाराजगी की क्या बात है? पूछो। आपने सारा का रिश्ता कहां तय कर रखा है? क्यों, तुम्हें इससे क्या गरज? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? अल्लाह न करे कि आप पर मुझे भरोसा ना रहे। तो फिर तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? आपा, मैं एक जवान बेटी का बाप हूं और इंसानी फितरत के मुताबिक मेरे अंदर ये तजस्सुस तो होना चाहिए ना? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन जवाब सुनने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी जी, पूछिए। क्या जिंदगी में कभी तुमने ये महसूस किया कि मैं मुराद और सारा में फर्क रखती हूँ? या जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि मैंने मुराद को सारा से बढ़ के समझा? नहीं नहीं आपा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बात मुझसे तुमने करवाई है मुनव्वर। सारा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। मगर आपा, आपने तो कहा था मैंने सारा की बात कहीं तय कर दी है। छोड़ो इस बात को। सारा की शादी मैं तुम्हारी राय और तुम्हारी मर्जी से ही करूंगी। नहीं नहीं आपा, आपकी मर्जी के सामने मेरी मर्जी की क्या हैसियत है? नहीं मुनव्वर, तुम सारा के बाप हो और तुम्हारी राय को मैं बहुत अहम समझती हूँ। उस दिन तुम्हारी परेशानी खत्म करने के लिए मैंने ये बात कर दी थी कि मैंने सारा की बात तय कर दी है। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो समझ लो कि ये हो चुका। अच्छा ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा अब ये बताएं कि आज शाम को क्या बना लो? भाई मुराद तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम्हें उसकी मर्जी का ज्यादा पता है कि वो क्या पसंद करता है। ठीक है ठीक है, मैं बता। ये चाहते ये रंजिश
भाभी आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला हर देवरानी को आप जैसी जिठानी दे। थैंक यू समरीन। वैसे मैं अच्छी इसलिए हूँ समरीन कि मैंने तुम दोनों को कभी अपनी देवरानियां समझा ही नहीं, अपनी छोटी बहनें समझती हूँ। दर गुजर करने वाला इंसान दूसरों को भी कई परेशानियों से बचाता है और खुद भी खुश रहता है। मगर भाभी अब हमें बच्चों की भी फिक्र करनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ हमारे बच्चों को? भाभी वो जवान हो चुके हैं, बल्कि अब तो उनकी शादी की भी उम्रें निकली जा रही हैं। अरे भाई उम्रें कहीं नहीं जाती और ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास लोगों में होता है। बच्चों को अभी एंजॉय करने दो, तब तक वो मैच्योर भी हो जाएंगे। बात तो आप ठीक कर रही हैं भाभी, लेकिन जानने वाले तरह तरह की बातें करने लगे। फिर मुझे कैसर से ज्यादा ईमान की फिक्र है। ईमान की फिक्र? क्यों समरीन, ऐसा क्या हुआ? नहीं भाभी, हुआ कुछ नहीं है। माशाल्लाह ईमान तो हमारी पूरी फैमिली की आंख का तारा है, उसी से तो इस घर की खुशियां हैं। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो शादी करके इस घर से चली जाएगी तो मेरा दिल भर आता है। हाँ समरीन, मैं भी अभी तक इसीलिए ईमान की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। तो भाभी हम ऐसा क्यों ना करें कि घर की बात घर में रहे और ईमान आपसे दूर भी ना हो। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझी नहीं समरीन। भाभी हम क्यों ना ईमान की शादी कैसर से कर दें? भाभी आप चुप क्यों हो गई हैं? आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं? कहीं आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं नहीं समरीन, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए ना भाभी, इस तरह ईमान भी हमारे सामने रहेगी और फैमिली में प्यार भी बढ़ेगा और हमारा रिश्ता भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये सिर्फ मेरी नहीं, कैसर और सिकंदर की भी यही ख्वाहिश है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ऊपर वाले ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। फिर ईमान और कैसर की जोड़ी भी खूब सजेगी। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं समरीन। फिर समझे, फैसला हो गया है। बस आप जल्दी से कमर भाई से बात कर ले, ताकि हासिदों की नजर पड़ने से पहले हम ये रिश्ता तय कर ले। मैं ना कहती थी कि वक्त मेरी बात को सच साबित कर देगा। मेरी बात सच साबित हो गई है सुल्तान। या अल्लाह खैर। क्या हुआ बेगम, आज कोई नया राज खुल गया तुम पर? यही कि समरीन ने आलिया भाभी से माफी क्यों मांगी। समरीन बगैर मकसद किसी के आगे झुकती नहीं। अरे कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या, या तकरीर किए चले जाओगी? सिकंदर भाई और समरीन कैसर के लिए ईमान का रिश्ता मांग रहे हैं। ईमान का रिश्ता? जी जनाब, अभी भी समरीन, आलिया भाभी और कमर भाई के कमरे में मौजूद हैं। ये सब बातें मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। मैं भी कहूँ कि समरीन इतनी जल्दी पलट कैसे गई? यही सोचती और टो लगाती है ना। ये मत सोचना कि अपने जीशान के लिए ईमान का रिश्ता हम भी मांग सकते थे। समरीन भाभी से पहले रिश्ता मांगने में तुम्हें पहल करनी चाहिए थी। तुम अगर जरा भी समझदार होती तो जब आलिया भाभी और समरीन भाभी का क्लैश हुआ था, तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए था। सुल्तान, ये बात मेरे भी जहन में थी, लेकिन तुमने उसे अपने जहन में रखा कि कहीं बाहर ना निकल जाए। ज्यादा बेगम, जीत उसी की होती है जो पहल करता है। जरूरी नहीं कि समरीन की कदूरत
आलिया भाभी के साथ मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हो। ये तुम मुझ पर छोड़ दो सुल्तान, समरीन से इनकार मैं करवा लूंगी। ईमान तो हमारी ही बहू बनेगी। लेकिन ज़ाहिदा बेगम अपने लाडले से पूछ लो, उसने कोई और ही मंसूबा न बना रखा हो। वो कहते हैं ना कि जैसी मां वैसा बच्चा। सुल्तान, तुम भी तो इसी घर में रहते हो, तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम मां हो, बच्चा अभी पालने में होता है जब मां उसके सर पे सेहरा सजाने के मंसूबे बनाने लगती है। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, ये चाहते ये रंजिश ये चाहते